more walls. ఇంకా గోడలు లేవు. No more impossible situations. Today, the Lord wants you to believe in Him completely. आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करें. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप बचाए जाएंगे. You need to have faith in God. ये जरूरी है कि आपके पास परमेश्वर पर विश्वास हो. Faith is not a philosophy. और विश्वास कोई तत्व ज्ञान नहीं It है is not a humanistic. या फिर मानवीय सोच नहीं है. It is not something about talking about our feelings. या ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम जो महसूस करते हैं उसके बारे में बोलें. Faith is of something of the Spirit. विश्वास जो है ये आत्मा से संबंधित बात है. And when you believe, और जब आप विश्वास करते that हैं means you have faith in God. इसका मतलब आपके पास परमेश्वर पे And विश्वास when you है. have faith in God, और जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते God हैं will work miracles in your life. तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है. Amen. आमीन. 2 Kings chapter 5, please. आइए मेरे साथ निकालें दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय. Reading from verse 1, 2 and 3. और 1, 2, 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे. आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था. वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था. The word of God says Naaman, who was a commander of an army of Aram, which was not of Israel. और बाइबल बताती है कि ये जो नामान था ये आराम की सेना का जो है सेनापति था जो उत्तर इज़राइल में थी. Now, Naaman served with distinction. और यहां पर नामान जो है एक पद उसका था. Now, he was praised and applauded by people. और लोग भी उसकी बढ़ाई करते थे, लोग उसके लिए तालियां भी बजाते थे. Naaman had everything और नामान के पास सब कुछ था except health. उसके पास सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी उसकी सेहत. He was not well with his health condition. और जहां तक उसकी सेहत का सवाल है उसकी तबीयत खराब थी. He had leprosy in his body. और उसके शरीर में उसे कोढ़ की बीमारी थी. We see in the olden days, leprosy was a dreadful disease. और अगर उस समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो जो कोढ़ या कुष्ठ रोग की बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती We थी. see Naaman came to know और हम that there देखते is a prophet in Israel who can really heal him. और फिर नामान को ये पता चला कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो उसे उसकी बीमारी से चंगाई दे सकता है. He came to know about it. और उसे उसके बारे में पता चला. And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है verse 5. 5 और 6. Then king of Syria said, Go now, I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, Now be advised when this letter comes to you that I have sent Naaman, servant to you, that you may heal him of his leprosy. और आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा. तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया. और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे. Now we see that it happened when the king of Israel read the letter. He tore his clothes and said, सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा. Now we see Naaman went his horse. We see that Elisha came to know about the situation that king tore his clothes. और फिर जब हम इस कहानी में देखते हैं कि एलिशा को यह पता चला कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं. And then we see that, why don't you send the Naaman to me, he says. और तब हम देखते हैं कि एलिशा कहता है कि तू नामान को मेरे पास क्यों नहीं भेजता. Elisha, the man, heard that king of Israel tore his clothes. Why have you torn your clothes? Please let him come to me. He shall know that there is a prophet in Israel. और ये सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं. अब वह मेरे पास आए, जब जान लेना कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है. Naaman went with his horses and chariot and stood at the door of Elisha. और तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ. Now Elisha sent a messenger to him saying, Go and wash in the Jordan 7 times and your flesh shall be restored to you and you shall be clean. अब तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहलाकर भेजा कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा. Child of God, you need to understand
that faith always works with action. और ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझ लें कि विश्वास जो है वो कार्य के साथ में काम करता It है। is not just enough to say, I believe in Jesus, इतना कहना काफी नहीं है कि अरे हाँ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। but it should be followed by some action. ये जरूरी है कि आपका जो विश्वास है उसके साथ कुछ कार्य When भी जुड़ा हुआ हो। Naaman came to Elisha, अब यहाँ पे नामान जो है एलीशा के पास आता है। Elisha brings a word and says, go and dip yourself 7 times in Jordan. और एलीशा जो है वो अपने दूत के द्वारा ये संदेश नामान के पास पहुंचाता है कि तू जा यरदन नदी में और 7 बार डुबकी लगा Now ले। listen to me, Elisha never goes to Naaman, but he sends a messenger and gave instruction. अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एलीशा जो है खुद नामान के पास नहीं जाता है, बल्कि वो अपने एक संदेश वाहक को या अपने सेवक को भेजता है और उससे ये संदेश नामान के पास पहुंचाता है। Naaman was very furious. अब नामान जो है बहुत ही वो बेचैन He हो was जाता है, angry. वो गुस्से में आ He जाता was है, disappointed. वो निराश हो जाता है। He says, वो कहता है, I thought he will wave at me and I will be healed. और वो कहता है कि मुझे लगा कि वो मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर हाथ भी फिराएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। How many times we think that the preacher will come and wave a hand and you will fall. कितने बार And हम then something will happen to you. कितने बार हम भी सोचते हैं कि ये जो प्रचारक आया है ये हमारे पास आए, हमें हाथ लगाए या हाथ लगाकर हमारे लिए प्रार्थना करे और तब हम अच्छे हो जाएंगे। If he is not laying hands, then I don't think I will be healed. और फिर हम सोचते हैं कि अगर ये प्रचारक ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं चंगा हो जाऊंगा। If he's not waving, then I'm not going to be healed. और अगर वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं चंगाई नहीं पाऊंगा। If I'm not falling, then I'm not going to be healed. और अगर उसके प्रार्थना करते समय मैं गिर नहीं रहा हूं इसका मतलब मैं चंगाई को नहीं पाऊंगा। Hey, that is all not right. ये सारी बातें सही नहीं है। What you believe is और आप जो विश्वास करते हैं वो that you ये got to believe Jesus Christ. वो ये कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए हर बातों पे विश्वास करना है। If I am standing and preaching, अगर मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा the हूँ healing is not in my hand. तो चंगाई मेरे हाथों में नहीं The है। healing is in the hands of Jesus. चंगाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। The blessing is in the hands of Jesus. आशीषें यीशु मसीह के हाथ में है Prosperity is in the hands of और Jesus. संपन्नता यीशु मसीह के हाथ में है। God is the one who will do it for you. और ये परमेश्वर है जो आपके लिए ये सारे काम करेगा। No, Naaman was disappointed. अब नामान जो है वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। Now what happens? अब क्या होता है? And he complains and says, I thought Elisha will tell me to go and dip in Damascus. और फिर वो जो है वो कहता है कि नामान कहता है कि मैंने तो सोचा था कि एलीशा जो आएगा और मुझसे कहेगा कि दमिश्क की नदी में जाकर डुबकी लगा ले। But he wants me to go to Jordan. It's a stinking water. लेकिन वो जो है मुझे यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाने के लिए कहता है, उसका पानी में से तो दुर्गंध आती है। And 7 times. और एक बार ही नहीं डुबकी लगाने को कहता बल्कि 7 बार कहता है। How it's going to be possible? और ये कैसे मेरे लिए संभव है? Many times when we don't have faith, we start reasoning out. और कई बार जब हमारे पास विश्वास नहीं होता है तो कई बातों के लिए हम जो है बहाने बनाते हैं, उसकी वजह निकालते Many हैं। times we don't want to believe God. और इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं Hey, करना child चाहते। of God, you got to take the word of God, and the moment you start believing the word of God, miracles will flow in the name of Jesus. परमेश्वर की संतानों ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को ले लें और जिस क्षण आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना शुरू करेंगे चमत्कार उसी समय से होगा। The word of God has a power. क्योंकि परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य The है miracles will flow through the word of God. और चमत्कार जो है वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहेगा। That's why it is important for us to get the word in our spirit, child of God. और इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस वचन को अपनी आत्मा में ले लें। I always tell that this word is something, it's not a fairy tale, it's not a story book. मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बाइबल में लिखी हुई जो बातें हैं वो कोई किस्सा और कहानी या बच्चों की कहानियां नहीं है। It's the power of God. ये तो परमेश्वर की सामर्थ It's है, a salvation. ये उद्धार है। The moment you receive the word, there will be a freedom for you. और जिस समय आप इस वचन को स्वीकार करते हैं उसी समय आपके लिए एक बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है। Because this word, it is an incorruptible seed of the word of God. क्योंकि ये जो वचन है ये परमेश्वर का अविनाशी बीज है Indestructible seed of the word of God. और ये जो है ऐसा बीज है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। Ever living seed of the word of God. ये परमेश्वर का वचन जो जीवित बीज है।
So this word has a power to set you free tonight. तो आज की रात इसी वचन में सामर्थ है कि वो आपको आज छुटकारा दिला दे। Naaman was not believing the words of Elisha. और नामान ने जो है एलीशा के बातों पर विश्वास नहीं किया। He said it's better not to go and dip myself in a stinking waters. और नामान ने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं उस यरदन नदी जो जिसमें से दुर्गंध आती है उसमें नहीं जाऊंगा, उसमें अपने डुबकी नहीं लगाऊंगा। He should have told me to go to a better place, to Damascus. और मेरे जैसे आदमी के लिए कम से कम उसने कुछ और बेहतर चीज बतानी चाहिए थी, दमिश्क की किसी नदी में भेज देता। He should have come to me. और मेरे जैसे आदमी के लिए जरूरी था कि वो मेरे पास आता, Because I am the commander in army. क्योंकि मैं सेना का सेनापति हूं। When you have faith, जब आपके पास विश्वास होता है you will be humble. तो आप नम्र व्यक्ति बनेंगे। Because God cannot move when a person is full of pride. क्योंकि परमेश्वर तब तक जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति गर्व और अहंकार से भरा है। Faith always goes with humbleness. विश्वास हमेशा नम्रता के साथ चलता है। Pride always goes with unbelief. और गर्व घमंड जो है वो हमेशा अविश्वास के साथ चलता है। And unbelief is the most dangerous sin in the Bible. और बाइबल में अगर देखें तो अविश्वास जो है ये ही सबसे खतरनाक पाप है। And unbelief is the root cause of anxiety. और फिर अविश्वास जो है वो हर एक चिंता की मूल जड़ है। Unbelief is a root cause of sin, I should say. और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अविश्वास है वो पाप की जड़ है। If you worry about something, यदि आप किसी बात के बारे में चिंतित हैं, then there is no faith in you, child of God. इसका मतलब परमेश्वर के संतानों आपके अंदर विश्वास नहीं है। Just stop worrying because God is at work. चिंता करना बंद करें क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। Today the Lord will bless you. आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। Today the Lord will deliver you. आज परमेश्वर आपको छुटकारा Today the देगा। Lord will heal your body. आज परमेश्वर आपके शरीर को चंगाई Today देगा। the Lord will break your bondage upon आज your life. परमेश्वर आपके जीवन के हर बंधन को तोड़ Today the देगा। Lord will give you promotion. आज परमेश्वर आपको जो है उन्नति देगा। Today He will give you success. आज वो आपको सफलता देगा। That's what you need to believe God for. और इसीलिए ये जरूरी है कि आप इन बातों के लिए परमेश्वर पे विश्वास करें। But praise God, the servants that Elisha had, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो वो सेवक के लिए जो एलीशा का था। now servants came near to spoke to him and said, my father, if the prophet has told you, please do it. और फिर उसके सेवक ने उसके पास आकर कहा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो उसे क्या नहीं करता, जो उसने कहा है वैसा कर। Obey the prophets. भविष्यद्वक्ता की आज्ञा का पालन कर। Believe the prophets. भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास कर। And you shall prosper, says the Bible. और बाइबल बताती है कि तब तू संपन्नता को पाएगा। When you believe the man of God, जब आप परमेश्वर के जन पर विश्वास करेंगे then things will begin to move in your life. तो आपके जीवन में कुछ तो होने लगेगा। That's why it is important for you to connect yourself to the man of God. और इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के किसी जन से जोड़ लें। It is important for you to connect to the pastor. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने पास्टर से अपने आप को जोड़ लें। And that's when the blessings will start moving in your और जब life. आप ये करेंगे तभी इसी तरीके से आशीषें आपके जीवन में काम करना शुरू होंगी। This is one incident in the Old Testament. और पुराने नियम की ये तो एक घटना है। But in the New Testament we see, लेकिन अगर आप नए नियम में देखें, in Luke chapter 7, क्षमा करें, लूका उसका 7वां अध्याय verse 2 says, a certain centurion, servant was dear to him, was sick and ready to die. अब दूसरा वचन 7वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है, वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। He was about to die. बस वो मरने पर था। And he came and he met Jesus. और ऐसा होता है कि वो आता है और यीशु मसीह से मिलता है। And it says, Jesus, I'm not worthy for you to come. और वो कहता है कि देख प्रभु यीशु मसीह, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के I'm छत not पर ले आए, worthy to receive you in my house. और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तुझे अपने घर में बुलाऊं, But only speak a word. लेकिन तू केवल शब्द को बोल दे।